नहीं तो अगर इसी तरीके से अगर हत्या पे हत्या होती रही तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद घर से किसी का भी निकलना सुरक्षित हो पाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विपक्ष की ओर से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब लोजपा चीफ चिराग पासवान ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कहीं से भी दो मत नहीं है। हर दिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आती है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन तमाम घटनाओं को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, रुपेश हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा इस गुत्थी को सुलझाया गया, हालांकि ये अच्छी बात है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी इस गुत्थी को सुलझा तो लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी पुलिस के द्वारा समझाई गई है उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर रोड रेस का कोई मामला होता है तो जो व्यक्ति होता है वो तुरंत उस पर एक्शन लेता है और करीब 1-2 महीने के वक्त बीत जाने के बाद इस तरीके से रुपेश की हत्या होना ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। इसके अलावा चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। देखिए, अब इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है। अगर मैं कहूँ कि बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में अपराध नियंत्रण से बाहर है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने बिहारी हैं वो कह रहे हैं। एक असुरक्षा का भाव जिस तरीके से हमारे प्रदेश में आया है, और दूर दराज तो आप छोड़िए, ग्रामीण इलाके तो छोड़िए, जिस तरीके से रुपेश की अगर मैं बात करूं, बिहार में यहाँ पर इस तरीके से उनको गोली मार दी गई, तो ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए ही जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर आज अगर पुनः वैसी ही परिस्थिति हो गई है और दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आज भी मैं नालंदा जा रहा हूँ, नालंदा में जिस तरीके से 2 युवकों की गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, पासवान परिवार से ही दोनों आते थे, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो ये अपने में चिंता का विषय तो है ही। उम्मीद करता हूँ, बार बार मैं इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र का ये विषय है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री रोज़ हो रही इन घटनाओं का संज्ञान लें और कोई उचित कदम उठाएं ताकि बिहारियों में सुरक्षा का भाव आए। नहीं तो अगर इसी तरीके से अगर हत्या पे हत्या होती रही तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद घर से किसी का भी निकलना सुरक्षित हो पाएगा।